वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की चेक कॉपी एक स्टूडेंट की। हिंदी मीडियम में है ये। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं 2018 में उसे बताएं। बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है स्टूडेंट की, यहाँ देख रहे होंगे आप। ये सेक्शंस इन्होंने नोट किए हैं। फेयर काम है बहुत। यहाँ तक कि सेक्शन में ना सिर्फ सेक्शन नोट किया है बल्कि उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पे क्या चेंजेस हुए। जैसे सेक्शन 6 में जो मेन चेंज हुआ वहाँ लिखा है उन्होंने, दैट इज़ द राइट वे। केवल आपको ये नहीं लिखना है सेक्शंस नोट कर दिए, बल्कि आप उसके साथ उसका टाइटल, उसमें जो खास परिवर्तन हुआ है, जैसे सेक्शन 14 में परफॉर्मेंस को लेके जो चेंजेस हुआ, ये खास चेंजेस थे, इसको मेंशन किया गया। तो ये सही तरीका है आंसर लिखने का, ना कि स्टूडेंट्स जो केवल सेक्शन नोट कर देते हैं 6,14,20, 15, दैट इज़ नॉट इनफ। आप इस तरह से नोट करें, ये बहुत अच्छा आंसर प्रेजेंटेशन है। इसमें जो कमी है वो सिर्फ ये है कि डेट ऑफ एनफोर्समेंट जो है वो इसमें मेंशन नहीं है, वो ऐड करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डिक्लेरेटरी डिक्री है वो किस पर बाइंडिंग होती है। तो ये डिक्लेरेटरी डिक्री जो बाइंडिंग होती है, सेक्शन 35 जो लिखा गया है, इसको इलाबरेट करना पड़ेगा। इसमें इन्होंने जो आंसर दिया है ये प्रॉपर नहीं है, केवल वन लाइनर आंसर जो इन्होंने लिखा है सेक्शन 35 नोट करना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ ये इंग्लिश और हिंदी का जो मिक्स लैंग्वेज होता है वो यूज़ ना करें आप। राइट इन पर्सोनम की जगह व्यक्ति लक्षी प्रकृति, एक ही भाषा का इस्तेमाल करते हुए आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एक प्रॉब्लमेटिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले से पार्टीज़ ने तय कर लिया है कि हम रिटन कॉन्ट्रैक्ट ही करेंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो इस सिचुएशन में एनफोर्समेंट की क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है स्टूडेंट का, लेकिन इन्होंने प्रोविज़न नहीं लिखा है, तो प्रोविज़न है सेक्शन 9। इस तरीके के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं उनमें सिर्फ येस या नो, या जैसे कि इन्होंने लिखा कि उसका पालन नहीं कराया जा सकता, या कई जगह आपके आंसर आएंगे यस कराया जा सकता है, तो उस तरह से ही लिखने से केवल काम नहीं चलेगा। लीगल प्रोविज़न, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जब एग्जामिनर पूछता है तो उसका पर्पज़ ये होता है कि आप उसके लीगल प्रोविज़न को प्रॉपर्ली मेंशन करें, तो वो करना पड़ेगा। सेक्शन 9 को एलैबोरेट करना है। यहाँ सामान्य सिद्धांत जो पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है जनरल, जो थियोरेटिकल क्वेश्चन जो है उस तरीके से पूछा गया है कि इसका बेसिस क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं जिस पे बेस्ड है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी आता है, 3 इसके प्रिंसिपल्स आएंगे। नंबर 1, ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स। नंबर 2, ही हु वांट्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। एंड नंबर 3, डिले डिफीट्स इक्विटी। ये 3 चीज़ें इसके अंदर आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन जो दिया है ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन को यहाँ पर जब समझाना है सेक्शन 2A के अकॉर्डिंग, तो केवल यहाँ पे सेक्शन नहीं लिखना, पूरे एक्ट का नाम आपको लिखना है। और यहाँ पर आपको ऑब्लिगेशन, बाध्यता की सारी चीज़ें भी लिखनी थी। बाध्यता किससे संबंधित, कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित, टॉर्ट से संबंधित, न्यास की यहाँ बात है, ट्रस्ट से संबंधित, या एनी अदर स्टैच्यूटरी लॉ।